इंसानी हिस्ट्री की सबसे खतरनाक किलर वो है जिसका किस्सा हमें पता तक नहीं है। एक ऐसी स्टोरी जो दबा दी गई थी। यह कोई वार नहीं थी, ना तो पुरानी प्लेग थी। यह थी एक फ्लू। इसने 24 महीनों में इतने लोग मारे कि ब्लैक डेथ को 100 साल लग गया। अगर आपको ब्लैक डेथ के बारे में और जानना है, हमारा इस पे ऑलरेडी वीडियो है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। वर्ल्ड वार 1 और 2 को भी मिला के इतना डेथ नहीं हुआ था जितना इस 24 महीनों में प्लेग ने कर दिया था। और इस स्टोरी का सबसे ज्यादा डरावना और दिलचस्प हिस्सा वायरस नहीं बल्कि उस वक्त के लोग का रिएक्शन था। पहली बात, नाम ही गलत है। स्पेनिश फ्लू क्या स्पेन से आया था? तो बिल्कुल नहीं। उस वक्त दुनिया वार में थी। कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मन न्यूज सेंसर कर रही थी। वो ना तो दुश्मनों के सामने वीक दिखना चाहती थी, ना तो अपनी पब्लिक को डराना चाहती थी। This just in, a new emergency has been declared and the government is urging all citizens to remain indoors. तो उन्होंने फ्लू की खबरों पर रोक लगा दी थी, लेकिन स्पेन न्यूट्रल था। उनकी मीडिया आजाद थी। जब उनके राजा एल्फेंसो 13 बीमार पड़े, उन्होंने ईमानदारी से रिपोर्ट किया। तो दुनिया ने सोचा, अरे ये तो स्पेन से आ रही है। इसी तरह एक न्यूट्रल देश को सच बोलने का सजा मिला, और एक ऐसा वायरस का नाम उनका था भी नहीं। यह एक लिविंग द मैसेंजर का असली उदाहरण है। ये फ्लू सबसे ज्यादा जवान हेल्दी लोगों को मारती थी। नॉर्मली फ्लू बूढ़ों और बच्चों को मारती है, लेकिन स्पेनिश फ्लू ने उल्टा किया। क्यों? इसका जवाब साइटोकाइन स्ट्रॉम में छुपा है। मतलब आप जितने ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे, आपकी इम्यून सिस्टम उतने ही ज्यादा वायलेंट रिएक्ट कर रही थी। आपने अपने ही बॉडी को खत्म कर दिया। आयरनी तो देखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज थी लोगों का बिहेवियर। एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर था मर्दानगी। उस जमाने में भी आज की तरह कुछ लोग इसे सिर्फ एक छोटी बुखार समझ रहे थे। मास्क पहनना वीकनेस की निशानी थी। असली मर्द को फ्लू नहीं होता, जैसे कि आजकल असली मर्द को कोविड नहीं होता वाली बातें चल रही थी। तो लोग दवाइयों की जगह मनोबल की बात करते थे। डॉक्टर के पास जाने से घबराते थे, क्योंकि उनको फिर मानना पड़ता वो बीमारी उनको भी है, तो वो उनकी ईगो को चोट पहुंचाता था। ये डिनायल या इनकार की मानसिकता ने वायरस को इतना फैलने का मौका दिया। और फिर 1920 आते ही वायरस गायब हो गया। या तो इतने लोग इसके शिकार हो चुके थे कि फैलाने के लिए कोई बचा ही नहीं, या तो वायरस कमजोर हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे अजीब था। दुनिया ने इसे भुलाने का फैसला लिया। कोई मेमोरियल नहीं बना, कोई म्यूजियम नहीं खुला, कोई मूवी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी ट्रॉमेटिक मेमोरी थी जिसे दफनाना ही बेहतर समझा गया। हमारा दिमाग ऐसा ही है, वो दर्दनाक यादों को दबा देती है। इसे कलेक्टिव एमनीशिया कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? इन्फॉर्मेशन इज अ पावर। स्पेन की तरह सच बोलने वालों को गाली देना बंद कीजिए। उन्हें सुनिए और उन्हें समझिए। ईगो इज योर एनिमी। बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाना, मास्क पहनना, ये वीकनेस नहीं, समझदारी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आपने 2020 में देखा होगा वही डिनायल, वही फेक न्यूज, वही मर्दानी वाली बात। क्या आपको लगता है ये कोइंसिडेंट है? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। ये थी एक स्पेनिश फ्लू की कहानी जो कि स्पेन से आई भी नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।